हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का आज हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 100 दिन का क्रैश कोर्स है और इसमें हमने 10 क्लासेस करवा चुकी हूँ मैं। और आज हमारी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम कंप्यूटर का सेट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें सुपर हर सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके पहले 2 सेट में करवा चुकी हूँ। ये टोटल 50 से 55 सेट हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रामबाण प्रश्न है, तो इनको पूरा कीजिएगा। इसके पहले के 2 सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 3 है और इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आम इनपुट डिवाइस कौन सी है? एक आम इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? मॉनिटर एवं कीबोर्ड, मॉनिटर एवं माउस, माउस एवं कीबोर्ड या प्रिंटर एवं माउस। तो इनमें से कौन है जो एक आम, मतलब हम जिसको साधारणतः जनरली ही उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं माउस का और कीबोर्ड का। तो एक आम इनपुट डिवाइस क्या होगी? माउस एवं कीबोर्ड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा देते हैं? कौन देते हैं वैध प्रयोक्ताओं को? जो यूज़ करता है उनको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा प्रदान करते हैं। तो ये देते हैं नेटवर्क। कौन प्रदान करता है? कौन वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा देता है? तो नेटवर्क जो है वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा देता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी निम्न में से क्या कहलाता है? मतलब डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी कहलाता है? डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी, तो डिस्क की जो मुख्य डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी कहलाती है। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट भी याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन क्या कहलाता है? तो ये जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है इसको जो लोग पढ़ लेते हैं तो पढ़ने वाला वर्जन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोर्स कोड। क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का मानव द्वारा पढ़े जाने वाला या लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला वर्जन क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है, कौन सी पद्धति कहलाती है? तो ऐसी पद्धति बाइनरी पद्धति कहलाती है। वह संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से सभी डाटा को दिखाया जाता है, तो वो पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? बाइनरी पद्धति कहलाती है। फ्रेंड्स, व्यापम के पुराने पेपर्स में आपको बहुत सारी कीज़ मिलेंगी। फंक्शन कीज़ के साथ जो अलग अलग कीज़ यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए, इटैलिक्स के लिए, या टाइम पर जाने के लिए या व्यू के लिए। तो वो कीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो लाके आपको करवा दूंगी और उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बनना ही बनना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं, जिससे मैं अभी आपको सेट करा रही हूँ। ये वॉल्यूम 2 है, कंप्यूटर दक्षता की बुक है। इसमें पहले आपको थ्योरी मैंने लिखी है हैंड रिटन। इसके बाद लगभग 50 से 55 प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको अभी वीडियो में जिन क्वेश्चंस को करवा रही हूँ वो इन्हीं में से करवा रही हूँ। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। एक आपको सामान्य प्रबंधन मिलेगा, एक कंप्यूटर दक्षता मिलेगा 1050 प्रश्नों सहित। प्रबंधन में आपको वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर सहित पूरी थ्योरी हैंड रिटन मिलेगी। गणित और तर्क शक्ति हजारों प्रश्नों सहित मिलेगी। हिंदी मिलेगा, हिंदी में हर हैंड रिटन तरीके से उसको लिखा गया है ताकि आपको बर्डन ना पड़े। और लास्ट में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न पूरे इसमें कवर किए हैं। 5वीं वॉल्यूम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मिलेगी। इसमें करीब 6000 वन लाइनर है। 6ठी बुकलेट में आपको भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, कल्याणकारी योजना, पशु जनगणना, वन नीति, जो नया वन सर्वेक्षण आया है, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल। 7वें में आपको व्यापम की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न मिलेंगे। 8वीं जो बुकलेट है उसमें विज्ञान के आपको 3000 वन लाइनर हैंड रिटन प्रश्न मिलेंगे। 9वीं में सामान्य ज्ञान मिलेगा पूरा का पूरा।
और 10वीं में आपको अंग्रेजी मिलेगी, वो भी पूरी ट्रिक के साथ, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसका प्राइस 2199 है और इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। रेगुलर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे डाल रही हूँ। रोज़ रात को रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स इस ग्रुप में कराया जाता है। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम तक मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं करंट से संबंधित सभी इस ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाएगी और ये रेगुलर आपको अपडेट दिया जाता है। तो आपको ये ग्रुप नोट्स लेने पर ही मिलता है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के भंडारण एवं निस्तारण के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम सूचना के भंडारण और निस्तारण के लिए उपयोग करते हैं। किसको करते हैं सूचना के भंडारण और निस्तारण के लिए? डाटाबेस प्रोग्राम को। सूचना के भंडारण एवं निस्तारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। अगला है बराबर सब B1 अनुपात B8, ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? फंक्शन का, सेल एड्रेस का, वैल्यू का या फॉर्मूले का? तो ये फॉर्मूले का उदाहरण है। इक्वल सब B1 B8 के उदाहरण किसका है? ये फॉर्मूले का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, क्या कहलाता है? जो वह सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों के लिए इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, मतलब कंप्यूटर के साथ आप विभिन्न कार्यों को कर सकते हो, तो ये कौन कर देता है? ये देता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से विभिन्न कार्यों को करने के लिए इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? कौन सा स्टोरेज एरिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक रे, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसमें कौन प्रदान करता है? तो इसमें ये प्रदान करता है मैग्नेटिक रे। कौन प्रदान करता है? मैग्नेटिक रे प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? मैग्नेटिक रे। इसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, सॉरी, इसको मैग्नेटिक टेप कीजिएगा, मैग्नेटिक टेप कीजिएगा इसको। सिक्वेंशियल एक्सेस कौन प्रदान करता है? मैग्नेटिक टेप। याद रखिएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस कौन प्रदान करता है? कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो वो मैग्नेटिक टेप करता है। अगला है, कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी क्यों कहते हैं? जो कैप्स लॉक कुंजी होती हैं वो टॉगल कुंजी क्यों कहलाती हैं? तो इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हर बार जब हम इसको दबाते हैं तो इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम हर बार इसको दबाते हैं तो इसका फंक्शन जो है वो आगे पीछे चला जाता है, इसलिए कैप्स लॉक कुंजी को टॉगल कुंजी भी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा कि किसको टॉगल कुंजी बोला जाता है? तो टॉगल कुंजी बोला जाता है कैप्स लॉक कुंजी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर बार इसे दबाने पर इसका फंक्शन आगे पीछे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है? रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है। रैम वोलाटाइल है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सत्य नहीं है वो है रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है। रैम अलग है, हार्ड डिस्क अलग है। रैम अंदर ही रहती है, हार्ड डिस्क अलग से लगाई जाती है। तो रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है, ये क्या हो जाएगा? ये रैम के विषय में सत्य नहीं होगा। अगला है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद लाने का सही एवं आसान तरीका क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग हम टाइप कर रहे हैं, तीसरे पैराग्राफ को अगर पांचवें पैराग्राफ पर लाना है तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही रहेगा? कॉपी एवं पेस्ट का सही रहेगा, कॉपी कट एवं पेस्ट का रहेगा, कट कॉपी एवं पेस्ट का रहेगा, या कट एवं पेस्ट का रहेगा? तो तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ में लाने के लिए सबसे पहले तीसरे से जाएंगे, कट करेंगे और पांचवें पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट एवं पेस्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ में लाने का सही तरीका क्या है? कट एवं पेस्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा।
और अगर आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख के अपना नाम लिख कर बोल दीजिएगा सेव इट, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, तो आपको डेली मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी है, क्या है? रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है? तो कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर क्या है? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर। तत्वों की भौतिक अवस्था को हम कहते हैं तत्वों की भौतिक अवस्था को तत्वों का क्या कहा जाता है? फीचर्स फॉर्मेट क्या कहा जाता है? पैजिनेशन, ग्रिड क्या कहा जाता है? तो तत्वों की भौतिक अवस्था को तत्वों का फॉर्मेट बोला जाता है। जब हम उसको कोई चीज़ हमको फिजिकल रूप में प्राप्त होती है तो वो हो जाती है भौतिक अवस्था हो जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है? वो फॉर्मेट कहलाता है। एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल। प्रयोक्ता इसमें आपसे पूछते हैं, आप मोबाइल भी चलाते हो, क्या आप वास्तव में इसको क्लिक करना चाहते हो? और यूज़र इसको बोलता है यस, तो ये क्या होता है? प्रोग्राम रिस्पॉन्स, यूज़र आउटपुट, यूज़र रिस्पॉन्स क्या होता है? तो इसको बोलते हैं यूज़र रिस्पॉन्स। यूज़र ने यस कह के अपना रिस्पॉन्स दे दिया तो क्या बोलेंगे? इसको यूज़र रिस्पॉन्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट क्या कहलाता है? किसी कार्य को जब पूरा करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कोई वो काम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप काम करा जाता है तो उसको बोलते हैं एलॉगरिथम। क्या बोलते हैं? एलॉगरिथम। एलॉगरिथम बोला जाता है किसी टास्क को पूरा करने के लिए किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य का सेट जो होता है वो क्या कहलाता है? एलॉगरिथम कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप काम को पूरा करने का ये ढंग होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसको पेस्ट किया जाता है? तो क्या होता है? उसको बीच में वो स्टोर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। टेक्स्ट और अन्य डाटा को जब हम किसी टेम्पररी एरिया में स्टोर करते हैं तो बाद में वह किसी दूसरी जगह पर भी स्टोर हो जाता है, तो दूसरी जगह पर जब पेस्ट करते हैं तो बीच में भी कहीं पर स्टोर है। जब हमने किसी को चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाता है, बाद में हमने उसको पेस्ट भी कर दिया तो भी वो बीच में क्लिप बोर्ड में रहता है, तो वो क्या हो जाता है? कहाँ पर बीच में स्टोर रहता है? क्लिप बोर्ड में। स्प्रेडशीट में ब्लैंक एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हो, तो स्प्रेडशीट में क्या एक नंबर होता है? तो स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है क्या? लेवल, सेल, फील्ड या वैल्यू, क्या एक नंबर होता है? तो स्प्रेडशीट में जो नंबर होता है एक, वो होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। कहाँ पे कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेब में प्रकाशित किया जाता है? HTML को। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अगला है, ब्लैंक मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है को हार्डवेयर मैनेज करता है। ये कहाँ पे करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखना, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और बिहाइंड द सीन डिटेल्स का भी ध्यान रखता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का सेट पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये प्रैक्टिस 4 करेंगे। 3 सेट हम कर चुके हैं, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये टोटल लगभग 50 से 55 सेट हैं पूरे। हर सेट में 20 क्वेश्चन हैं। ये आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिलेंगे। आप व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर इज़ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है कंप्यूटर, क्योंकि जीके तो आप नॉर्मली ही पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर पर मेन फोकस करना है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।